नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान की क्लास में कृषि वाला टॉपिक लेंगे। इसमें भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख फसल में सबसे पहले हम चावल का अध्ययन करेंगे। चावल भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। कहने का तात्पर्य है चीन पहला और भारत दूसरा चावल उत्पादन में स्थान है। भारत में चावल की फसल खरीफ ऋतु में बोई जाती है। भारत में जो चावल की फसल है कौन सी ऋतु में? खरीफ ऋतु में बोई जाती है। चावल की कृषि विश्व के उच्च जनघनत्व वाले विकासशील देशों में की जाती है। जो चावल की कृषि है कहाँ की जाती है? विश्व में जहाँ जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, और वो भी कौन से देश? विकासशील। वहां पर चावल की कृषि की जाती है। आवश्यक भौगोलिक दशाएं, जैसे चावल की जो कृषि करते हैं उसके लिए आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं, जैसे पहला तापमान आता है। क्या आता है? पहला तापमान। तापमान में देखें, चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। चावल कैसा पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके उत्पादन हेतु तापमान बोते समय 19 सेंटीग्रेड तथा काटते समय 27 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य तापमान बोते समय कितना चाहिए? 19 सेंटीग्रेड और काटते समय तापमान 27 सेंटीग्रेड चाहिए। इसके बाद में वर्षा चावल की कृषि 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। क्योंकि वर्षा के लिए जो 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। औसत वर्षा की बात करें तो औसत जो वर्षा है, औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर। इसके बाद में देखते हैं कि इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए। मिट्टी चावल की कृषि के लिए जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कैसी मिट्टी? जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा कछारी मृदा वाले क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन होता है। श्रम चावल की कृषि के लिए बड़ी मात्रा में, चावल की जो कृषि है इसके लिए बड़ी मात्रा में मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। खाद्य इस फसल के लिए जैविक कंपोस्ट जो खाद्य होता है, जो कौन सा? जैविक कंपोस्ट खाद्य सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अब इसके जो उत्पादक जो राज्य हैं, भाई कौन कौन से राज्यों में हम चावल का उत्पादन किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले उत्पादक जो चावल उत्पादक जो राज्य है, हमने देखा यहाँ चावल पश्चिम बंगाल पहला है। पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल। यहाँ चावल का उत्पादन 15.22% चावल का उत्पादन किया जाता है। दूसरा आता है आंध्र प्रदेश में चावल का उत्पादन है 14.28% उत्पादन देश का। कहाँ का? देश का होता है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश 11.28% उत्पादन। इसके बाद में आता है उड़ीसा, ये 8%। उड़ीसा के बाद में आता है बिहार, सॉरी ये उड़ीसा में 9.2%। बिहार में चावल का 8% उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में देखें तो चावल का तमिलनाडु में चावल का 8.2% उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश में
चावल का 8.1% उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में चावल का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी जिलों में सिंचाई के द्वारा कुछ मात्रा में चावल पैदा किया जाता है। हमारे राजस्थान का गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, कोटा और बूंदी, इन जिलों में सिंचाई के द्वारा, यानी कि जो जैसे हमारे राजस्थान का है ये गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ नहर के द्वारा, कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर के द्वारा चावल की कृषि की जाती है। और जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान जहां कोटा व बूंदी जिलों में चावल की कृषि सिंचाई के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सिंचाई के द्वारा। देखिए हमारे उत्तरी राजस्थान गंगानगर, हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर के कारण वहां चावल की कृषि की जाती है। और दक्षिणी राजस्थान में देखें कोटा और बूंदी, तो यहाँ सिंचाई के द्वारा चावल की कृषि की जाती है। भारत में चावल के प्रकार, भारत में चावल को 3 भागों में बांटा गया है। और कैसे बांटा है? मौसम के अनुसार भारत में चावल की 3 किस्में हैं। मौसम के अनुसार भारत में चावल की कितनी किस्में हैं? 3। अब जो चावल की किस्में, अब पहली जो किस्म आती है चावल की अमन, इसे हम मानसून कालीन चावल की किस्म कहते हैं। दूसरे आती ओस, ये शीतकालीन, और तीसरी आती है बोरो, या इसे बोडो भी कहा जाता है। ये ग्रीष्मकालीन चावल की कृषि है। चावल के अन्य नाम भी हैं। चावल के जो अन्य नाम में, जैसे हम चावल के अन्य नाम में लें तो पेड़ी या चावल को धान भी कहा जाता है। ये दोनों नाम भी चावल के हैं। इसके अलावा भारत में चावल की जब कृषि पक जाती है, ये चावल की कटाई से संबंधित मनाए जाने वाले त्योहार, जब चावल की कटाई होती है उस समय भारत में त्योहार मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? त्योहार। अब पोंगल जो त्योहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। दूसरा ओणम, ये जो त्योहार है ये केरल में मनाया जाता है, चावल की जब कटाई होती है उस समय। और तीसरा टिट्टू, ये असम, या ये कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है। आज चावल एक खाद्य फसल के रूप में पूरा हुआ। धन्यवाद।